अब जब 13 और 15 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। तो वही कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। हाउ आर यू? इफ यू आर फाइन, सो आई एम आल्सो फाइन। सो टुडे इन दिस वीडियो गाइस आई एम गोइंग टू टेल अबाउट क्लास 6 मैथ चैप्टर 2। यदि आप लोग चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से वीडियो को जा करके वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको आज बताएंगे क्लास 6 का मैथ चैप्टर 2। चैप्टर 2 में है पूर्ण संख्या होल नंबर। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्याएं होती क्या है, किसे कहते हैं, व्हाट इज होल नंबर, किसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको लेसन फर्स्ट में बताए थे, लेसन 1 में जो चैप्टर 1 था उसमें बताए थे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या बताए थे आप लोगों को, तो उसी से समझ लीजिए गाइस। देखिए, मान लीजिए प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या हम आपको नेचुरल नंबर बताए थे। इसका जो इसे क्या बताए थे, इसका डिफिनेशन बताए थे। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो यही क्या करना है, इसमें जो है होल नंबर में 0 को प्लस कर देना है यानी कि 0 ऐड कर देना है। जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते थे, तो अब जब प्राकृतिक संख्या में हम 0 को जब ऐड कर दिए तो ये क्या हो गया, पूरा पूर्ण संख्या हो गया। यानी कि जब संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, 0 से लेकर के अनंत तक जाता है, इन्फिनिट तक जाता है, तो वो क्या होता है, वह होता है पूर्ण संख्या। उसे जब 0 से शुरू होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 को शामिल कर लिया जाता है, 0 को गिनती की संख्या में शामिल कर लिया जाता है तो क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। तो चलिए हम बताते हैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अभ्यास 2A। सो फ्रेंड, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है एक्सरसाइज 2A के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है गाइस, 0, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होगी। तो आज जब 0 से स्टार्ट होगी तभी पूर्ण संख्या होगी, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, 0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब देखिए संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। ये जो संख्याएं दिया है संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना है। तो ये तो हम एक चैप्टर फर्स्ट में भी बताए थे, तो चलिए हम बताते हैं इसमें भी। देखिए यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले आपको संख्या रेखा इस तरह से खींच लेना है अपनी कॉपी पर। अब देखिए यहाँ पर हम बताए थे बाएं तरफ माइनस में होता है और दाएं तरफ क्या होता है, प्लस में होता है। तो ये सब संख्याएं प्लस में है, तो हम 0 से लेकर के 7 तक यहाँ पर दर्शाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 तक हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से बना दीजिएगा तो देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। यहाँ पर देखिए हो गया, ये संख्या रेखा पर क्या हो गया, प्रदर्शित हो गया। बस अब क्या करना है, चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो हे फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 3 में 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे करना है, कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्या है जिसमें पहली और तीसरी का योगफल जो है 28 है और इसमें संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले जो योगफल दिया है उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से जब डिवाइड कर देंगे तो बीच की संख्या निकल जाएगी। तो देखिए मध्य की संख्या निकालने के लिए जो योगफल दिया है इसमें क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे योगफल का आधा करने पर, इस तरह से लिख देंगे योगफल का आधा करने पर। तो योगफल का जब आधा करेंगे तो 28 है, इसमें से 2 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। भाग जब दे देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये मध्य की संख्या यानी कि बीच की संख्या निकल गई। बीच की जब संख्या निकल गई तो आपको अनुवर्ती पूर्ववर्ती, हम लेसन फर्स्ट में बताए थे, अनुवर्ती पूर्ववर्ती यानी कि आगे की संख्या और पीछे की संख्या, यानी कि बीच की, इसके आगे की संख्या लिख देना और पीछे की संख्या लिख देना है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 क्रमागत पूर्ण संख्या हो जाएगी और जिसका पहला और तीसरे का योगफल जो होगा 28 होगा। तो हम 3 संख्या लिख देते हैं, 3 क्रमागत संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे वह 3 क्रमागत संख्या। तो यहाँ पर 14 बीच का है, तो 14 जब बीच का है तो इसके आगे का 13 हो जाएगा और इसके
पीछे का 13 हो जाएगा, आगे का क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब जब 13 और 15 को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो वही कह रहा है 3 क्रमागत पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसका जो योगफल हो 13 और 15 हो गया, जिसका पहला और तीसरे का योगफल हो 28 हो। तो बीच का संख्या पहले निकालेंगे तो उसके पहले के लिख देंगे और पीछे का संख्या लिख देंगे, आगे का और पीछे का संख्या लिख देंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या, अब देखिए मध्य की संख्या यानी कि बीच की संख्या दे दिया है, बीच की संख्या 39 दिया है। कितना दिया है 39। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए, तीनों संख्या। तो क्या करना है, आगे और पीछे की संख्या लिख देना है। तो ये आप लोग क्या करना है, इसके आगे और पीछे की संख्या लिख देना। हो गया 3 क्रमागत पूर्ण संख्या। तो इसको आप लोग करके व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा, यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा, आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स चलिए हम आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और एग्जाम्पल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लिया जाए कि वह पूर्ण संख्या बन जाए। तो प्राकृतिक संख्या में है तो हम पहले ही आपको बताए हैं, प्राकृतिक संख्या में यदि 0 को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण संख्या बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा 0 को शामिल कर लेने पर, 0 को शामिल कर लेंगे तो पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं का समूह बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। अब देखिए 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल, ये आपका जो चैप्टर में पहला एग्जाम्पल उदाहरण दिया है वह वाला क्वेश्चन है। तो इसको भी आप लोग करके सॉल्व करके, जैसे तीसरा क्वेश्चन बताएं क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह से है। इसका क्या करना है, यहाँ पर योगफल दिख रहा है, योगफल 40 है, 40 दिया है, तो इसका क्या करेंगे आधा कर लेंगे, आधा करेंगे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पहली और तीसरी संख्या लिख देना है, तो 20 लिख देंगे तो उसका पहले का लिखेंगे 19 हो जाएगा और उसके आगे का लिखेंगे 21 हो जाएगा। तो ये करके सॉल्व करके यहाँ पर मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, वहां पर सेंड कीजिएगा, व्हाट्सएप पर सेंड कीजिएगा। हम देख करके यदि गलत होगा तभी बताएंगे, सही होगा तभी बताएंगे। और दोस्तों हम कुछ दिन में बेसिक कंसेप्ट चालू करने वाले हैं, जो बेसिक कंसेप्ट होता है बेसिक मैथ का, जो जोड़ घटाना गुना भाग, फिर भिन्नों का जोड़ घटाना गुना भाग, दशमलव का जोड़ घटाना गुना भाग, एलसीएम एचसीएफ भी स्टार्ट करने वाले हैं। बताएंगे आप लोगों को बेसिक से जोड़ घटाना गुना भाग। बहुत लोगों को नहीं आता है, इसलिए मैथ का जो क्वेश्चन होता है वह सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम आपको आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।